जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित रीवा के कर्मचारी 27 अक्टूबर से लगातार अपनी मांगों को लेकर कर रहे हैं हड़ताल। अभी तक नहीं पहुंचा कोई प्रशासनिक। जिला सहकारी बैंक कर्मियों द्वारा विगत 27 अक्टूबर से लगातार अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आपको बता दें कि बैंक कर्मियों के धरना प्रदर्शन पर अभी तक कोई प्रशासनिक अमला नहीं आया जो कि बैंक कर्मियों को कोई सकारात्मक आश्वासन दे सके। देखिए पूरी रिपोर्ट कि बैंक कर्मचारी संघ के अध्यक्ष संतोष मिश्रा ने क्या बताया। सर, ये लगातार आप लोगों को मंशा जारी है। 27 तारीख से हम लोगों का ये अनिश्चितकालीन हड़ताल का कार्यक्रम चल रहा है। प्रशासन हमारी बात नहीं सुन रहा है, बल्कि उल्टा हमारे ऊपर एस्मा वगैरह का दबाव बना करके धमकाया जा रहा है। सस्पेंशन की धमकी दी जा रही है, टर्मिनेशन की धमकी दी जा रही है और अवैधानिक जो भी कार्रवाइयाँ हैं हम लोगों के विरुद्ध, वो सब की धमकियाँ दी जा रही हैं। हमारा सिर्फ इतना अनुरोध है कि हमने जो मांग रखी है वो जायज़ है। हम लोग 2015 से पीड़ित हैं, 7 वर्ष हो गए हैं। 7 वर्ष में महंगाई आसमान छू रही है। जो सामग्रियां हम 15 में खरीदते थे, आज उसके लिए हमको 4 गुनी कीमत अदा करनी पड़ रही है। आज कर्मचारी की इतनी हैसियत नहीं है कि वो अपना जीविकोपार्जन कर सके। माने हमारी जो न्यूनतम आवश्यकताएं हैं उसकी भी पूर्ति इस वेतन से नहीं हो पा रही है। और ये हमने लगातार प्रशासन को अवगत कराया कि कम से कम न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। 6वां वेतन अब कोई माने नहीं रखता, क्योंकि आज प्रशासन 7वां दे रही है, 8वें की तैयारी चल रही है। इसलिए सामान्यतः 6वां वेतन तो हर हाल में कर्मचारियों को दे दिया जाना चाहिए, लेकिन उस पर महंगाई, वेतन वृद्धि रोकना, फिर कुछ कर्मचारियों के लिए 5वां वेतन स्वीकृत करना, ये तो बिल्कुल सरासर अन्याय है। रजिस्ट्रार के किसी भी सर्कुलर में, किसी भी सेवा नियम में इस चीज का कहीं उल्लेख नहीं है कि आप जो है बीच में किसी का इंक्रीमेंट, किसी का डीए बाधित करो। इंक्रीमेंट का नियम ये है कि अगर किसी ने कोई ऐसा कार्य किया है जो उसको दंड मिला है, उस दंड स्वरूप उसका आप इंक्रीमेंट रोक सकते हो। सामान्यतः इंक्रीमेंट रोकने का कोई प्रावधान नहीं। प्रतिवर्ष इंक्रीमेंट लगने की प्रक्रिया है, वो मिलनी चाहिए, लेकिन उसको भी प्रशासन के द्वारा रोका गया है। तो इस अन्याय, माने अन्याय की कहना चाहिए पराकाष्ठा है। इससे बड़ा अन्याय कर्मचारियों के साथ कुछ भी नहीं हो सकता कि भाई अगर आपका बैंक चलने की स्थिति में नहीं है तो उसको प्रशासन क्यों चला रही है। प्रशासन कहती बैंक घाटे में है तो बैंक उसको क्यों। अभी क्या है, अभी राष्ट्रीय स्तर पर कई बैंकों का सम्मिलन हुआ। एक बैंक जो घाटे में थी दूसरे बैंक से जोड़ा गया। भाई हम लोगों का भी निवेदन है कि हमारी इस बैंक को जो चलने की स्थिति में नहीं है, प्रशासन के दृष्टिकोण से उसको अपेक्स बैंक में सम्मिलन किया जाए तो कम से कम कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित हो। कर्मचारी किसी स्तर पर नहीं, उनका कोई जीवन नहीं रह गया है। वो एक मतलब बंधुआ मजदूर से भी उनकी गई गुजरी स्थिति है। प्रशासन इसको सुनने को तैयार नहीं है। किसी से बात करो, अपनी स्ट्राइक वापस ले लो। अरे भाई हमने स्ट्राइक किया है अपने हक के लिए, हम कोई शौकीन नहीं है स्ट्राइक के लिए, कोई हमारा एक पेशा नहीं स्ट्राइक करना, एक मजबूरी है। जब तक हम लोग स्ट्राइक पर नहीं जाते कोई हमसे बात नहीं करता, कोई हमसे नहीं पूछता कि आप जी रहे हो, मर रहे हो, आपकी क्या समस्याएं हैं। इससे आहत होकर के हम लोगों ने स्ट्राइक का रास्ता अपनाया है और हमारी समस्याएं जब तक पूर्ण नहीं होंगी ये हमारा कार्यक्रम चलेगा। प्रशासन को जो भी करना हो कर्मचारियों के खिलाफ, प्रशासन उसके लिए स्वतंत्र है। ये तो अनिश्चितकालीन हड़ताल आप लोगों की लगातार 27 तारीख से चल रही है। ये प्रशासन का काम प्रभावित नहीं हो रहा है? प्रशासन का काम बिल्कुल प्रभावित हो रहा है। प्रशासन को पता है कि हमारा काम प्रभावित हो रहा है, लेकिन प्रशासन वो नुकसान सहने को तैयार है, लेकिन कर्मचारियों को वेतन दे करके वो नुकसान सहने को तैयार नहीं है। प्रशासन बैंक का नुकसान करा देगा, पब्लिक का नुकसान करा देगा, ये वो सह लेगा, लेकिन कर्मचारियों को 2 पैसे वेतन दे करके इस समस्या का निराकरण नहीं करेगा। कब तक आप लोग जब तक नहीं करेंगे, जब तक प्रशासन जब तक हमारी बात नहीं सुनेगा, हमारी समस्या का निराकरण नहीं करेगा, हमारी ये हड़ताल अनवरत चलेगी। हमारे सारे कर्मचारी जितने भी हमारे साथी हैं, सबके मन में बेहद आक्रोश है प्रशासन के प्रति कि प्रशासन बिल्कुल संवेदनशील नहीं है। हम लोगों की उम्मीद थी प्रशासन संवेदनशीलता के साथ हमारी समस्या को सुनेगा। हमारी बहुत छोटी सी मांग है, एक डीए इंक्रीमेंट मांग रहे हैं हम, कोई खजाना नहीं मांग रहे हैं हम, 7वां वेतन नहीं मांग रहे हैं, 8वां वेतन नहीं मांग रहे हैं। लेकिन इतना भी अगर प्रशासन हमको देने के लिए तैयार नहीं है, हमें डीए देने के लिए तैयार नहीं है, इंक्रीमेंट देने के तैयार नहीं, जो प्रक्रिया में है। मध्य प्रदेश शासन हजारों करोड़ रुपए कर्ज लेकर के शासकीय कर्मचारियों को वेतन देती है, सारी सुविधा देती है। घर में सोते हैं, वो घर में सोते हैं 8 घंटे 12 घंटे। यहाँ का कर्मचारी 7 बजे, हमारे जीएम साहब 6 बजे से मैसेज करते हैं रात के 2:30 बजे तक। सारे कर्मचारी उसके अनुरूप काम करते हैं, कभी छुट्टी नहीं मिलती। 2 दिन की छुट्टी का प्रावधान है, वो छुट्टी कैंसिल हो जाती है। छुट्टी में कर्मचारी काम करता है, लेकिन उसके बावजूद भी किसी के मन में कर्मचारियों के प्रति किसी तरह का दया भाव नहीं है।